अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही है जी, एक अलग सी वीडियो लेके आए हैं। काफी नए दोस्त आए हुए हैं जो कहते हैं कि हम भी एक्स मुस्लिम के ऊपर रिएक्शन दें। तो एक्स मुस्लिम में कुछ ऐसे हैं जो ढंग से बात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो झूठ बिल्कुल बोलते हैं। तो उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने का बिल्कुल फायदा नहीं है। आप लोग कुछ दे रहे हैं जन्नत के बारे में, काफी ज्यादा वो अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा रिएक्शन देने का, क्योंकि जब जन्नत के बारे में अभी कंफर्म ही नहीं है, हमारी किताबों में भी कुछ खास कंफर्म नहीं है, सिर्फ उसके बारे में क्या मिलेगा क्या होगा वही कुछ बताया जा रहा है। तो अभी जो है कुछ जो है एक्स मुस्लिम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो इनकी वीडियो देखते हैं। इसके ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आंखों देखिए। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे सामने जो लाइन से किताबें देख रही हैं ये सब किताबें हैं और एक्स मुस्लिम हैं। किताबें ज़्यादा हैं, एक्स मुस्लिम कम हैं। इनकी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग क्यों इन्होंने मीटिंग रखी है वो सब बातें इनसे पूछेंगे। और एक ये किताब भी रखी हुई है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। बातचीत करते हैं और जानना चाहेंगे कि एक्स मुस्लिम ये क्यों बने हैं और एक्स मुस्लिम बनने का प्रोसेस है क्या, कैसे एक्स मुस्लिम बनते हैं। अनीसा जी हमारे साथ में बैठी है, अक्सर आप इनको देखते होंगे। एक्स मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम ही हैं। इधर सलीम वास्तविक जी हैं, अभी ठीक ठाक स्वस्थ हालत में हैं। 2 दिन पहले तिहाड़ जेल में जाने की इनकी तैयारी थी, लेकिन वो वीडियो देखी होगी आपने जिसमें इनको बेल मिल जाती है, फिर से बाहर आ जाते हैं। और अब जब से इनके साथ में वो हादसा हुआ है, मेरी इनके साथ में पहली मुलाकात है और जानना चाहेंगे कि जोश और जज्बा क्या पहले जैसा है या कहीं ना कहीं कुछ डर दिखाई दिया है। जैसे कि कुछ वीडियोस में हम सुनते हैं कि एक्स मुस्लिम सलीम को मौत नज़र आ गई थी, इसलिए अब वो इन चीज़ों की बात नहीं करते हैं। सलीम जी क्या कहना चाहेंगे? एक मौलाना का इंटरव्यू चल रहा था, उसमें बोल रहे थे कि एक्स मुस्लिम सलीम को तो मौत नज़र आ गई। अब मैं तो डर गई। यार मैं पता क्या, जब बेखौफ काम कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं अगर उसको अल्लाह कह दें तो अल्लाह कह सकते हैं, ईश्वर कहना चाहें ईश्वर कह सकते हैं, गॉड कहना चाहे गॉड कह सकते हैं। मैं उसका कार्य कर रहा हूँ। मैं सही में अमन का कार्य करता हूँ। इस्लाम भी अमन का बताया जाता है कि अमन का मजहब है, लेकिन पढ़ने के बाद पता चलता है कि अमन का नहीं, कत्ल गारत का मजहब है। और असल में अमन का काम हम लोग कर रहे हैं, जो एक्स मुस्लिम टाइप के लोग हैं वो कर रहे हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में वाकई में भाईचारा चाहते हैं। इस्लाम भाईचारा नहीं चाहता। इस्लाम केवल मुसलमान को कैसे फैलाना है, पूरी दुनिया को मुसलमान कैसे बनाना है, उस जद्दोजहद का नाम इस्लाम है। अच्छा, ये जो आपने किताबें लाइन से लगाई हैं, शहीद मुस्लिम, सभी किताबें मुझे तो एक ही नाम नज़र आ रहा है, इनमें फ़र्क क्या है और क्यों आप ये इतनी किताबें लेके बैठे हो? ये सही मुस्लिम की 8 किताबें हैं। इसी तरह सही बुखारी की भी 8 किताबें हैं। मुसन्नद अहमद की 6 हैं। सभी संस्करण अलग अलग नंबर से हैं। तो इसी तरह ये इनके नंबर हैं। ये अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है, ये कुरान है, ये बेहस्ती देवर है। देवर क्या बता रहे थे? वैसी देवर बेहस्ती जेवर। तो इतनी किताबें रखने का क्या मतलब है? क्यों, क्या बताना चाह रहे हो? एक तरफ आप अमन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ किताबें लेके बैठे हैं और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं उनके बारे में। हम सारे एक्स मुस्लिम टाइप के लोग बैठे हुए थे, तो इसके अंदर से एक दूसरे को रेफरेंस दिखाएंगे कि देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपत्ति के लायक है। तो ज़बानी बोलने से बेटर है किताबों के अंदर से निकाल के दिखाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हम लोगों ने अपने लिए रखी हुई है। आप लोग आगे तो इनको हटा के तो कहीं और रखेंगे नहीं, तो इसलिए आपको दिख रही है। ये इसीलिए कि हम कोई रेफरेंस अगर दिखाएं तो निकाल के दिखाएं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ किसी किताब में लिखी हुई आप दिखा सकते हो जिसमें आप जो बोलते हैं अक्सर कि इस्लाम जो है अमन की बात ही नहीं करता है, मानवता के बिल्कुल खिलाफ है और कुरान को अगर पढ़ लो तो वो आतंकवादी बन जाता है? देखिए ये किताबें हैं ना, ये इंसानों की लिखी हुई है। इंसान पता नहीं कितनी गलतियां करता है, गलतियों का पुतला होता है। तो इनमें गलती निकाल देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। गलती अगर इसमें निकाल ली जाए, नहीं, हाँ, गलती अगर इसमें निकाल ली जाए तो बात है। क्योंकि ये
ये इंसान की लिखी हुई नहीं बताई गई, ये अल्लाह की भेजी हुई किताब बताई गई है। तो अगर हम इसमें गलती दिखाएं तो है बात। अब इसमें दिखा देते हैं आपको, तौबा की 5 दिखा लिए, 5, 23, 123, कोई सी भी निकाल। फ़ाइज़न सलाकुल असरुल हुरुमु फ़ाइज़न सलाक अलहुमुल फ़क्तुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमुहु व खुज़ूहु वसुलुहु वक़ुदु लहुम कुल्ला मरसदिन फ़इन ताबू व क़ामु सलाता व आतू ज़काता फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। इसका तर्जुमा है, फिर जब हुर्मत वाले महीने निकल जाएं तो मुशरिकों को मारो जहाँ पाओ और उन्हें पकड़ो और कैद करो और हर जगह उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वह तौबा करें और नमाज कायम रखें और ज़कात दें तो उनकी राहें छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये आपने पढ़ के सुना दी। आपको अच्छा लगा है? हाँ, मैं पूछता हूँ आपसे, अच्छा क्या लगा है? जब हम मुस्लिमों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ये जो है ये जंग के मैदान के दौरान की बातें हैं, ये आम लोगों के लिए बात नहीं है। जंग हो रही थी, करबला के मैदान की बात बताते। मैं दूंगा जवाब अभी इस बात का। अगर ये जंग के दौरान की बात होती तो इसमें स्पेशल लिखा जाता कि जंग के दौरान के लिए है ना। ये कुरान बताया गया है, जब तक दुनिया में इंसान रहेगा तब तक ये सबक रहेगा। सबक किसको कहते हैं? आज्ञा में क्या काम करना है उसके बारे में जानकारी को सबक कहा जाता है। तो ये सबक है। ये अभी जो कश्मीर में हुआ था ये इसी आयत के ऊपर हुआ था। अच्छा। सेम टू सेम आयत को दोहराया गया था। एक चीज़ और है हाँ भाई, कि जब हम इस आयत को शुरू से पढ़ेंगे और लास्ट तक पढ़ेंगे, इसमें आपको कहीं भी इस आयत के आगे पीछे ये नहीं नजर आएगा कि ये आयत जो जंग के मैदान में है। आप इसको अगर वो कहते हैं जंग के मैदान की आयत है तो उनसे आप पूछिए कि इसमें लिखा कहाँ है कि जंग के मैदान में हो रही है। इसके आगे पीछे कहीं ऐसा कोई मतलब कहानी नहीं है? हाँ नहीं है, आप पढ़िए इस चीज़ को। अच्छा। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, सूरत तौबा की जब हम 123 पढ़ते हैं वो ही पढ़ लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। सलीम भाई, ये प्रोसेस क्या है एक्स मुस्लिम बनने का? पढ़ लो उसको, किताब को तर्जुमे के साथ पढ़ लो, अपने आप ही बाहर हो जाएगा इंसान। तो जो एक्स मुस्लिम नाम का जो प्राणी है ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, क्या है ये? देखिए, एक्स मुस्लिम तो खैर जब कहा जाता है जब आदमी इस्लाम को छोड़ के अदर धर्म में चला जाए तब वो एक्स कहलाया जाएगा। हम तो इस्लाम के अंदर एसटीजी बने हुए हैं, सिर्फ इस किताब को फॉलो नहीं करते। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हमें ये बात गलत लगती है, हम फॉलो नहीं करते। अगर ये बातें इसके अंदर ना लिखी होती तो हम इसको भी मानते रहते, हमें क्या दिक्कत थी मानते रहने से। हम नाम के भी मुसलमान हैं, खतना से भी मुसलमान हैं, परिवार से भी मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के साथ ही बने हुए हैं। तो हम मुसलमान हैं लेकिन हम स्क्रिप्चर को नहीं मानते। अच्छा, हाँ जी। ये है सूरह तौबा की आयत नंबर 123। इसमें लिखा हुआ है, या अय्युहल लजीना आमनु कातिलुल लजीना यलूनकुम मिनल कुफारी वल यजिदु फीकुम गिल्ज़तन व अलमु इन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। इसका तर्जुमा पढ़ते हैं कि ए ईमान वालो, जिहाद करो उन काफिरों से जो तुम्हारे करीब हैं, करीब मतलब आसपास के, और चाहिए कि वे तुम्हें सख्ती पाएं, यानी चाहिए कि वो तुम्हें देखकर डरें। और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। खुद परहेजगार कौन होते हैं? जो इस्लाम को फॉलो, जो इसको मान रहा है ना अल्लाह तुम्हारे साथ है, इस कार्य को करो, अच्छा, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। तो मतलब अगर यहाँ एक कमरे में 4 मुस्लिम बैठे हो और मैं अकेला बैठा हूँ तो मेरी जान को खतरा है? लपेट देंगे, हुक्म के हिसाब से है। अच्छा। और मैं भी लपेट देता अगर पहले मैं ऐसा ही होता, और अगर स्वस्थ होते थोड़े हैं, मतलब जिहादी होता पहले के जैसा, तो मेरे ऊपर फर्ज हो गया था, मैं मौका देख के कांड कर देता। अच्छा। हाँ। और मुस्लिमों से जो चीज़ें चल रही हैं, कभी सूर्या कभी तरुण, ये जो चीज़, ये सब कुरान के, हाँ ये आयतों पे ही हैं भाई। वो लोग आयतों पे हैं और मुल्ला आम लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। काफिरों को कत्ल कर दो, काफिरों को मार दो, इनके दिलों में दहशत भर दो, क्योंकि कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ अलग अलग आयतों में। तो आप कुरान को नहीं मानते हैं, या आप कह रहे हैं कि आप मुस्लिम हो लेकिन आप कुरान को फॉलो नहीं करते हैं? तो बाकी जो चीज़ें हैं वो नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, वो कुरान में ही है या वो कुरान से अलग है? नमाज कुरान का हिस्सा है ही नहीं। आप नमाज लोग पढ़ते होंगे फिर? जब है ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे क्यों? और हम तो इस टाइप के रहे ही नहीं जो स्क्रिप्चर को फॉलो करें।
वो स्क्रिप्चर के अंदर ही आता है, चाहे मुल्लाओं का स्क्रिप्चर है, तो हम तो स्क्रिप्चर फॉलो ही नहीं करते। और नमाज तो वाकई में नहीं लिखी है। अस्सलातु खैरुल मिनन नौम, सुबह जो अजान में दिया जाता है ना, वो भी नमाज का नहीं है। सलात के मायने दीदार, राबता, रूबरू, आमने सामने, किससे? ईश्वर से। वो कैसे होगा? नमाज पढ़ के नहीं होगा, कार्य करके होगा। हमें दिन में कम से कम 5 बार सलात कायम करनी है, कम से कम, यानी कि 5 बार हमें ईश्वर के रूबरू होना है, आमने सामने होना है। यानी कि हमें कम से कम 5 बार ऐसे कार्य दिन में करने हैं जो कि हमें ईश्वर से मिला सके। और ऐसे 5 कार्यों में क्या क्या आते हैं? अच्छाई, मानवता, एक दूसरे की हेल्प करना, जीवों की रक्षा करना। अब आप नमाज को नहीं मानते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5 काम दिन में अच्छे कर लो? ये मैं नहीं कह रहा, वो किताब ही कह रही है। कौन सी? सलात, कुरान। अच्छा, ये कुरान ही कह रहा है, इन्होंने इसको नमाज बना दिया। नमाज तो पारसियों की किताब का हिस्सा है, नमाज तो पारसियों की इबादत का हिस्सा है। ये उसको एज इट इज कॉपी करते हैं, एज इट इज कॉपी कर रखा है। पारसियों की वो है ये इबादत, नमाज। तो अब्दुल्ला जी, आप क्या कहेंगे? जैसे कई बार बोलते हैं कि कुरान को लेकर या इस्लाम को लेकर ये बात उठती है कि मुस्लिम तो ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मान सम्मान इस्लाम में महिलाओं के लिए है। आप क्या मानते हैं? जी, मुस्लिम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उन्हें इस्लाम का पता नहीं ना। सबसे पहली बात तो ये समझ रही है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इस्लाम में मान सम्मान है या नहीं औरत का। और पता क्या चलेगा? जब चलेगा जब हम कुरान को, हदीसों को पढ़ेंगे। तो जब हम हदीसों को, कुरान को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि औरत के ऊपर मर्द हाकिम है। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए। तो मान सम्मान वहीं ख़त्म हो गया, बराबरी वहीं ख़त्म होगी। जब हम कुरान को पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि जो आदमी होता है वो औरत के ऊपर हाकिम होता है। और कहाँ तक होता है मैं आपको बताऊँ, उसका अधिकार बहुत ही कम होता है। अधिकार होता ही नहीं है, सही बताऊँ तो औरत का आदमी के बराबर बिल्कुल अधिकार नहीं होता। जैसे आपको कुछ मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि तलाक जो होता है हमारे में, तलाक कब होता है? जब मियाँ बीवी की बनती नहीं है, जब आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं तभी तलाक होते हैं ना। मान लीजिए आदमी औरत से नाराज़ है, किसी भी वजह से नाराज़ है, तो आदमी जो है औरत को तलाक दे सकता है। लेकिन वही तलाक देने का हक औरत को नहीं है। अगर मान लीजिए वही सेम कमी अगर आदमी कर रहा है औरत के साथ, तो औरत आदमी को तलाक नहीं दे सकती। कितनी भी बड़ी कमी कर दे आदमी, लेकिन औरत आदमी को तलाक नहीं दे सकती, लेकिन खुला ले सकती है। ये मुस्लिम लोग बताते हैं खुला एक रिक्वेस्ट होती है, उसमें भी चलेगी आदमी की। अगर आदमी नहीं देना चाहेगा, वो कितनी भी खुला कर ले, तलाक नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई आपस में रह रहे मियाँ बीवी, अनबन हो जाती है किसी बात के ऊपर, तो वो आदमी को कुछ गलत लग रहा है औरत के अंदर, तो वो उसको मार सकता है। कुरान के अंदर आयत है बाकायदा। लेकिन अगर औरत को आदमी में कुछ कमी नजर आती है तो औरत आदमी को नहीं मार सकती। और एक हदीस हमें हदीस के अंदर मिलती है कि अगर मान लीजिए आदमी का मन है रात को औरत के पास जाने का, और औरत का मन नहीं है, तो औरत कह देती है कि आज मेरा मन नहीं है तुम्हारे पास आने का रात को, तो फरिश्ते पूरी रात उस औरत पर लानत भेजते हैं। लेकिन यही सेम चीज़ अगर उल्टी कर दो, औरत का मन हो और आदमी मने कर दे, तो आदमी पे फरिश्ते लानत नहीं भेजते। अदल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। फरिश्ते लानत कैसे भेजते हैं? मतलब फरिश्ते या नालत का मतलब ये बहुत बेकार है और इसे जहन्नम में डालो, इसे सजा लगता है कि फरिश्ता लानत भेज रहे हैं। ये फेत है, ये ईमान है इस चीज़ का। बस बाकी होता तो कुछ भी नहीं है। ये मतलब फरिश्ते वहाँ बेड के ऊपर ही खड़े रहते हैं लानत भेजने के लिए। तो पूरी दुनिया में उनके हिसाब से उनका ईमान यही है। मुसलमान खड़े वो सारी रात, वो मतलब कितने फरिश्ते होते हैं? फरिश्ते की लानत भेजने वाले गिनती नहीं है, बहुत सारे फरिश्ते होते हैं। लानत कितने भेजते हैं? और उसमें ये तो गिनती नहीं बताई हदीस के अंदर। मतलब वो जो 10-20 की जो गिनती है वो खाली है, उन्हें भेज दिया कि तुम जाओ, इसने अपने मर्द के साथ क्या तुम ये करते रहो, लानत है लानत है लानत है। बस बड़े खाली फरिश्ते हैं यार। अब बताओ ये अदल हुआ? तो कहीं अदल नहीं हुआ। फिर एक तो सबसे गंदा कॉन्सेप्ट लगता है मेरे को बहुत ही ज़्यादा कि तलाक आदमी देता है औरत को, और फिर अगर बाद में मिलना हो तो हलाल औरत कराती है। जबकि तो हलाल और मर्द करवाया भलाला भाई, तभी तो वो दोबारा तलाक नहीं देगा। करवाना ही चाहिए, पता चल जाएगा। तभी तो दोबारा तलाक नहीं देगा। वो तलाक देने से पहले 1000 बार सोचेगा फिर वो। अरे तो वो तो ठीक है, पर अपोजिट जेंडर में तो होगा ना हलाला। अब मर्द का कैसे कर देगी औरत हलाला? सबसे पहले बात मैं तो आपसे ये कहना हूँ, हलाला होता ही क्यों है?
हलाल होता है, उन्होंने बताया है। क्यों, क्या जरूरत पड़ी हलाल करने की? मियाँ बीवी पे नहीं बनी, अलग हो गए, बन गई एक हो गए। तो पवित्रता के लिए ना, पवित्रता, दोबारा आओ, दूसरों के पास भेज के पवित्रता मिलेगी। यार वो मुल्ला मौलवी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, आलिम है वो धर्म के, तो वो पवित्र करेंगे हलाल करके। पवित्र कर देता होगा उनके पास में कोई ऐसा जुगाड़। यार ये तो एक बहुत गंदा अमल है मेरे हिसाब से। तो अब आप इसको मतलब पवित्र, आपके हिसाब से हलाला मर्द का होना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से सजा तो उसको मिलनी चाहिए ना जो तलाक दे रहा है। अब एक बार बताइए, मर्डर आप कर दो और लटका दें किसी दूसरे को हम फांसी पे, तो आप कहोगे कि सही करा? यार सजा उसे दो ना जो हलाला कर रहा है, मतलब सॉरी सजा उसे दो ना जो तलाक दे रहा है। तलाक दे रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। और क्या। बहुत ही जी हैरानकुन वीडियो है, और आप लोगों के कहने के ऊपर भी ये वीडियो लाए हैं। आप लोग जो कहते हैं कि एक्स मुस्लिम के ऊपर रिएक्शन दें, तो मैं ये समझता हूं कि जो है ये एक बड़ा कह लो कि भयानक मतलब काम होता है कि किसी भी मजहब धर्म के ऊपर जो है टिप्पणी करना, ये अपने लिए जो है मसला बन जाता है। बहुत सारे लोग जो है इससे नाराज होते हैं। बाकी हम ये है कहते हैं कि जो एक्स मुस्लिम है वो कुछ जो है चीजें सामने रखे हुए हैं। जैसे बुखारी जो हमारी किताब है, बड़ी खास किताब है, जो है सही बुखारी है, मुस्लिम शरीफ है, और एक और किताब है मुझे भी उसका नाम भूला हुआ। ये तीन किताबें हमारी ऑथेंटिक है। इसमें बहुत ज्यादा हदीसें जो है बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद इन्होंने कुरान रखा हुआ है। उसके बाद एक जो है और किताब जो है इन्होंने खास रखी हुई है। ये वाकई इस्लामी किताबें हैं। मेन बात ये आ जाती है जो पढ़ने वाला है उसकी नॉलेज क्या है। मैं आपको सीधा बताऊं, आप अगर किसी भी हमारे बड़े आलम को सुने तो वो सीधा आपको बताएगा कि कुरान जो है इसके एक एक लफ्ज के 300 मायने हैं। एक इंसान जो है अक्लमंद बाशऊर इंसान जब उस तर्जमे को पढ़ता है, जब वो खुद तर्जमा करे, तो उसने वो तर्जमा करना होता है जो वो पूरी एक जो कह सकते हैं हमारे सामने से आयत बोलते हैं, उस आयत के हिसाब से वो जो तर्जमा बनता है वो उसका अगर सही तरीके से तर्जमा को करने का काबिल हो तो उसका कहीं ना कहीं तर्जमा पढ़ना चाहिए। अभी मुस्लिम में मैं आपको बताऊं तो हमारे बहुत सारे मुस्लिम में जो है उलमा इकराम गुजरे हैं जिन्होंने तर्जमे जो है लिखे हैं। तो हम जो है आज के दौर में हम देखते हैं कि हम उनके जो तर्जमे हैं हम नहीं पढ़ते, इसलिए कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं उनके तर्जमों में, बहुत ज्यादा उन्होंने सही जो बातें हैं उसमें नहीं लिखी, जो कह सकते हैं कि लफ्जों के हिसाब से जो कह सकते हैं कि तर्जमा बनता है वो नहीं किया हुआ। तो इसलिए एक दो आलम ऐसे हैं, इंडिया के हैं एक आलम, हम उनका तर्जमा पढ़ते हैं, उन्होंने जो तर्जमा किया है बड़ा ही जबरदस्त है, उसको हम ऑथेंटिक मानते हैं। इसलिए अभी ये जो किताब पढ़ रहे हैं इसके ऊपर जो लिखा हुआ है जो अरबी में लिखा है, नीचे जो तर्जमा हुआ है वो हिंदी में है। अभी ये किसका लिखा हुआ है, मेन बात ये आ जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ये तर्जमा करने वाले भाई साहब बैठे थे सामने, मैंने देखा कि वो अरबी जो पढ़ रहे थे वो नॉर्मल अरबी पढ़ रहे थे, उनको जो है असल जो अरबी है उसे उन्हें पढ़नी नहीं आती। मतलब जेरों जबरों के बगैर अगर इनके सामने हम किताब रख दें तो ये बंदा नहीं पढ़ सकेगा कि ये अरबी में क्या लिखा है। तो हम कहते हैं कोई बंदा अगर कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ा लिखा आलम दीन हो, वो अगर कुरान पे इतराज करे, जैसे मैं समझता हूँ कि एक अवैस नामी जो बंदा है जिसकी पिछले दिन हमने वीडियो की है, अवैस इकबाल, वो बंदा पढ़ा लिखा है, वो अगर कोई इतराज करता है हम उसके जवाब देते हैं, हमारे बहुत सारे उलमा किराम जवाब देते हैं, बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो जवाब देते हैं, उनको उनकी जो गलतियां निकालते हैं उनका जवाब ऑथेंटिक देते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक। तो ये जो बंदे हैं इनको तो खुद अरबी नहीं आती, तो ये कहीं ना कहीं गलती कैसे निकाल सकेंगे। इन्होंने जो एक आयत पढ़ी है पहली, वो इन्होंने सही पढ़ी है, उसमें इन्होंने सही बताया है कि मुशरिकों के हवाले से, या कह सकते हैं कि जिन्हें जहां पकड़े मिले इनको मारे और हुर्मत वाले दिनों में नहीं। ये आयत का तर्जमा बिल्कुल ठीक है। दूसरी जो आयत है उसमें बिल्कुल ये ब्लंडर मारे हैं, बिल्कुल इन्होंने वो जो तर्जमा बनता है वो नहीं किया कि जो आपके नजदीक जो है मुशरिक है उनको मारे। ये तर्जमा मैंने आज तक जो है नहीं सुना, ना कहीं इसकी तशरीह देखी है, ना हमारे ऊपर ऐसा किसी ने इतराज किया है। ये तर्जमा ही हमारे नजदीक फेक है, ये सही तर्जमा नहीं है। अगर ये कहीं ना कहीं पढ़े लिखे आलम दीन होते तो मैं इनकी किसी न किसी बात के ऊपर मैं इनसे राब्ता करके नहीं जवाब देता। बात ये अनपढ़ लोग हैं, ये एक मक्खी के मानद है जो कहीं ना कहीं जिस्म से आम पानी हो वो तो नहीं लेंगी, बाकी जिस्म में अगर गंदगी कहीं है तो वो उसे जो है वो जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगी, तो वो भी गंदगी हो तो जो है उनको फायदा होता है। तो ये कुरान है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल कुरान नॉर्मल वे में जबरदस्त सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी मेन कारण ये आता है कि जो एक हमारे जो दीन में मुफ्ती होता है वो जानता है कि इस आयत के उतरने का नजूल क्या है, ये आयत किस मौके पे उतरी। अगर ये कहीं ना कहीं डिबेट करें तो हम इनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं, हमारे उलमा किराम बैठे हुए हैं, वो डिबेट करके बताएंगे। इन्होंने कहा कि इसमें ना पहले लिखा हुआ है, ना जंग का, ना बाद में लिखा हुआ है।
तो इसका नजूल का लिखा है हमारी किताबों में। अगर ये हमारे उलमा किराम के साथ बैठे तो नजूल लिखा हुआ है कि किस मौके पे ये आयत नाजिल हुई। अभी आप ये कहेंगे जो उन्होंने पहली आयत पढ़ी है कि जो भी इन्हें जहां भी मिले मुशरिकों को या कहीं ना कहीं जो हमारे मुनाफिक लोग होते हैं उन्हें मारे, तो ये हमारे, मैं आपको बताऊं, आप जाके रिसर्च भी कर लेना, यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ी हुई है। 3 कबीले थे, 3 कबीले जो मदीना शरीफ में थे, उन्होंने हमारे नबी पाक के साथ गद्दारी की थी और गद्दारी की उसके बाद जो है ये आयत नाजिल हुई थी उनके बारे में। एक कबीला था जिन्होंने हमारे नबी पाक को कत्ल करने के लिए साजिश की थी। एक कबीला था जिन्होंने जो है हमारे जो हमारे साथ अहद किया हुआ था वो तोड़कर कहीं ना कहीं हमारे साथ गद्दारी की थी। एक कबीला था जिसने कह सकते हैं कि दूसरी तरफ से जो एक कबीला आया था जंग करने के लिए, मक्का से जो आया था, उनके साथ मिलकर उन्होंने हमारे नबी पाक से जंग की थी। तो इस मौके पे वे आयत नाज़िल हुई थी कि अगर इन्हें, ये जिन्होंने हमारे साथ दुश्मनी मतलब हमारे साथ गद्दारी किया मुसलमानों के साथ, ये आपको जहां मिले इन्हें कत्ल करें, क्योंकि उन्होंने जो हद होती है वो क्रॉस कर दिया। अब जहां मिले कत्ल करें। हाँ, जो कह सकते हैं कि खास दिन है, कह सकते हैं कि उनके बारे में इन्होंने बीच में इन्होंने बताया है कि उन दिनों में आपने इनको कत्ल नहीं करना। तो हमारे कह सकते हैं हासिया हुआ करते हैं तो उसमें जो है कत्ल करने का ममानत है। तो ये उस हवाले से है। ये तो आज की हुकूमतें भी नहीं छोड़ती हैं। कोई भी बंदा इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, या कोई भी इंडिया से गद्दारी करे, पाकिस्तान से गद्दारी, आज भी उसे नहीं छोड़ा जाता। तो ये कानून उस दौर में भी अप्लाई होता था। उस दौर में भी जो कहीं ना कहीं किसी हुकूमत के, किसी मुल्क के खिलाफ होता था उसको कत्ल ही किया जाता था वो, अगर वो गद्दारी करता था। तो ये रूल जो है शुरू से चला आ रहा है। अगर आप इस्लाम से पहले की भी तारीख पढ़ें तो जो गद्दार हुआ करते थे, जैसे आपकी अगर देख लें महाभारत है, महाभारत में अभी क्या हुआ था, महाभारत में जो आपका दुर्योधन था उसने बिल्कुल ही धर्म से हटकर अपने ही कानून बना लिए, अपने ही कानून को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो श्री कृष्ण जी और जितने भी पांडव थे उन्होंने कहा था कि ये अधर्मी हो चुका है, ये अधर्म के रास्ते पे चल पड़ा है। अगर ये अधर्म के रास्ते को फॉलो करता है तो इसको और भी लोग फॉलो करते हैं तो वो भी अधर्म के रास्ते पे चलेंगे। इस वजह से अगर दुर्योधन को आज दंड ना दिया गया तो यह धर्म जो है फैल जाएगा, तो लोग धर्म की तरफ से हट जाएंगे और अधर्म की तरफ चले जाएंगे। तो लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए यहाँ श्री कृष्ण जी जो कहीं ना कहीं सबके ऊपर दया करते थे, उन्होंने दुर्योधन के ऊपर दया नहीं की, दुर्योधन को भी कत्ल करवाया। करण जो हकीकत में वो बंदा ठीक था पर गलत साइड में होने की वजह से उसे भी दंड दिया गया। भीष्म पितामह जी के ऊपर आज तक मैंने नहीं सुना कि भीष्म पितामह जी के ऊपर किसी ने कहा कि वो गलत थे। वो गलत नहीं थे, वो सही थे, पर क्या था, वो साइड में गलत थे। बस श्री कृष्ण जी ने उनको भी नहीं छुड़वाया, उनको भी नहीं बचवाया, उनको भी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए जो इनके गुरु थे, पांडवों के, कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य जी को भी यहाँ जो है कत्ल करवाया गया। हालांकि वो गुरु भी थे, उस्ताद भी थे, सिखाने वाले थे। क्या हुआ, वो अधर्म की साइड पे हो गए। इसी तरीके से जो ये 3 कबीले जिन्होंने मदीना के साथ जो है गद्दारी कर दी थी, तो इन 3 कबीलों के हवाले से ये आयत नाजिल हुई थी कि ये गद्दार हैं, ये जहां मिले इन्हें कत्ल किया जाए, इनको माफ ना किया जाए। तो इसमें गलत क्या है, कौन गलत कहेगा? अभी इनको नजूल का ही नहीं पता। हम जो आम मुसलमान हैं हमें इसके नजूल का पता है। ये गद्दारों के हवाले से आयत है। ये कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि इंडिया के हिंदुओं के बारे में कहा गया था तो ऐसा नहीं है। कोई एक हदीस, एक कुरान की आयत लेके आ जाए कि ये आयत जो है मुशरिकों को उस वक्त जो इंडिया के थे या कोई और मुशरिक थे उनके बारे में अगर ऐसा कुछ था तो ऐसा नहीं है। ये गद्दारों के हवाले से, तो गद्दारों को आज भी माफ नहीं किया जाता। दूसरी जो आयत है इसके बारे में अगर ये चाहें हमसे राब्ता करें, मेरे पास एक बंदा है, मैं इनसे डिबेट करवा देता हूँ कब ये आयत नाज़िल हुई है और इसका असल तर्जुमा क्या बनता है, इसके ऊपर बात कर लें। बाकी ये है, मेन बात ये आ जाती है, जिन लोगों ने भी इस्लाम को छोड़ा है और गलत बातें की हैं उनके चेहरे भी आप देख लें। यहाँ इन दोनों भाइयों के चेहरे देख लें, कोई आपको अच्छा इनके अंदर से कोई दिख रहा है कि ये अच्छे मुसलमान हैं। हमारे उलमा किराम को आप देखें, वो कहीं ना कहीं दीन इस्लाम की खिदमत करते हैं, उनके चेहरों से नूर सामने नजर आता है, उनके किरदार से पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं से। इनके दोनों के आप चेहरे देख लें, या मैं सलीम वास्तिक का चेहरा देख लें तो सलीम वास्तिक को तो फटकार पड़ी है। वो देख लें, एक बंदे ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, एक बच्चे को कत्ल किया और इसके बाद ये हमें पता चला ना, इसने एक हिंदू बच्चे को कत्ल किया, इसने हुकूमत को दगा दे दिया, हुकूमत के कह लो कि चुंगल से बच के भाग गया था। और देख लें अल्लाह की जात पाक ने इसे इस्लाम से ही बेदखल कर दिया। ये एक्स मुस्लिम मान के इस्लाम के ऊपर टिप्पणियां करता है, नहीं, अल्लाह ने इसे नापसंद कर दिया है, इसे निकाल दिया है। अगर आप बोले कि कोई इसकी दलील है आपके पास तो मैं आपको कहूंगा कि हमारे कुरान में एक और भी आयत है, उससे आप पढ़ें। बलम बिन बौरा जो है एक बहुत बड़ा एक सूफी आलम गुजरा था, एक बहुत बड़ा ना मतलब क्या होता है सूफीज्म में वो गुजरा था। वो क्या हुआ था, उसने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बददुआ कर दी थी, उसे लोगों ने औरतें दी, पैसा दिया
कहा कि मूसा वो कह सकते हैं कि उसका भी एक कैटेगरी है, वो मुझे भूल गई है, वो जो दुआ करता था ना वो कबूल होती थी। तो उस बंदे ने क्या किया था, मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जो है बददुआ की। अल्लाह ने उस बददुआ को जो है उसके मुंह से दुआ निकाली और उस बंदे को जो है कह सकते हैं कि इस्लाम उसको जो दिया हुआ था ले लिया, उसको गर्क कर दिया। वो बंदा आज जो है वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हमारी तालीमात के नजदीक वो बंदा एक कुत्ते की शक्ल में जाएगा पर वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसको इंसानियत की ही कैटेगरी से निकाल दिया। उसने एक अल्लाह के नबी की जो है तौहीन की थी। तो मैं कहता हूं कि किसी की तौहीन ना करें, कोई भी क्या ही नहीं किसी का बड़ा है तो उसकी रिस्पेक्ट करें। इनके दोनों की शक्लें देखकर मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। इनको फटकार देख लें, इस दुनिया में भी पड़ेगी, क्योंकि ये अल्लाह के दीन के मुखालिफ हो चुके हैं। आप लोग ये नहीं समझे कि हम ऐसी बातें नहीं करना चाहते, हम किसी भी मजहब धर्म के मुखालिफ बात नहीं करना चाहते। आप लोगों ने कहा कि रिएक्शन दे, हमारा ये काम बनता है कि हम आपको सही बात यहाँ बताएं। नहीं बताएंगे तो हम अपने ही दीन के साथ गलत करेंगे। बिल्कुल जी। देखें, जो चीज भी होती है ना, दीन कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, उसको जब पूरी तरह से स्टडी जिन लोगों ने नहीं किया होता, उनकी ये गलती होती है कि वो अपने मुताबिक उसके मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और अपने आप को वो सही साबित करने की कोशिश में वो काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। अब अरबी का हमारी जबान नहीं है, हम हिंद के लोग हैं। अरबी के एक लफ्ज के पता नहीं कितने मायने हैं, और जो आयत ये पढ़ते हैं वो पूरा पैराग्राफ होता है। उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद समझ आती है कि ये जो आयत बीच में से पिक कर रहे हैं। ऐसा ही होता है कि कोई वीडियो क्लिप अगर आ जाते हैं तो लोग उसमें से कुछ क्लिप उठाते हैं, पूरा वीडियो नहीं दिखाते। जब पूरा दिखाएंगे तो फिर रियल पता चलेगा ना। उसमें से कोई क्लिप निकालते हैं और वायरल करना शुरू कर देती हैं और लोग खिलाफ हो जाते हैं कि ये क्या हो गया जी, ये बंदा तो इस तरह का कर ही नहीं सकता। इसी तरह से इन्होंने जो आयत उठाई है मुशरिकीन के खिलाफ, मुशरिकीन जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो मुनाफकत करते हैं, जो गद्दारी करते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये जो मुशरिक है, मतलब कि ये ऊपर से और है और अंदर से और है, ये इनको मुशरिक कहा जाता है। और खास तौर पर तो किसी खास इलाके के लिए नहीं कहा गया कि ये फलां इलाके के या फलां इलाके के या किसी भी जगह के। ये कहा गया है कि उन मुशरिकों को, जिन लोगों ने आपके साथ ये किया, आप उनके साथ इस तरह से कीजिए। तो ये चीजें वहां पे मौजूद थी और ये उस वक्त की आयत थी। वक्त के साथ साथ ही कुरान जो है वो नाजिल होता रहा है और उस हालात में होता रहा, उस हालात के मुताबिक होता रहा। बहुत सारे लोग जब कहते हैं ना रिएक्शन दे, हम जब रिएक्शन देते हैं तो फिर काफी सारे लोग हमें ये भी कहते हैं कि आप डिफेंड कर रही हैं। डिफेंड नहीं कर रहे। अब यार मैं देखिए, मेरे तो अपनी नेचर जो है ना वो इस तरह की है कि मैं इस्लाम में हूं, लेकिन मैं हर मजहब की इज्जत करता हूं। किसी भी मजहब की खिलाफ वर्जी अगर कोई करे तो मुझे दिली दुख पहुंचता है और मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। मैं कहता हूं कि ये सरासर गलत है। पिछले दिनों में एक आपका हिंदू बंदा है, क्या नाम है उसका, ध्रुव राठी। अब ध्रुव राठी जो है उसने रामायण में से कुछ चीजें पिक की और जो है ना वीडियो बनाना शुरू कर दिया, इस चीज को साबित करना शुरू कर दिया कि श्री राम जी जो है मांस और मछली खाते थे। फिर मैं आया हूं, मैंने उस चीज के ऊपर बोला, मैंने कहा कितना ये जाहिल इंसान है, कितना ये घटिया इंसान है। वो श्री राम जो कहने के उत्तम मर्यादा पुरुष जो हैं वो कहलाते हैं, उन्होंने अपना सब कुछ अपने भाई के लिए छोड़ दिया। वो श्री राम जिन्होंने एक एक परिंदे को बचाने के लिए, एक एक जानवर को बचाने के लिए अपने पूरे पूरे ट्रैक चेंज कर दिए, तो वो कैसे कर सकते हैं किसी के साथ इस तरह से कि मांस मछली खाएंगे। हत्ता कि यहां तक हमने सुना है कि जो उनकी पत्नी है सीता माता जी, जब वो लंका में मौजूद थी तो उनकी मजबूरी थी, वो कुछ भी खा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। उन्होंने जो त्रिजटा थी उससे यही कहा कि जो मेरे पति खाते हैं वही मुझे ला के दो और हम वही खाएंगे। तो इस तरह से फल, ये इस तरह की चीजें जो है ना वो खा के गुजारा करते रहे हैं। उन्होंने किसी भी जानवर की हत्या नहीं की। मैंने इस चीज के ऊपर मैंने कहा, तो उसमें फिर मैंने डिटेल में जाके चेक किया तो उसको जवाब देना, क्योंकि मुझे तो संस्कृत आती नहीं है, मैंने तो इस तरह से एक कह ले कि डिफेंड किया। जिन लोगों को आती है उन्होंने संस्कृत को पढ़ के दिखाया। उन्होंने कहा है कि ये जो मांस मछली का जिक्र है वो पूरा उन्होंने पैरा पढ़ा, पूरी उन्होंने वो लाइनें पढ़ी। उन्होंने कहा ये इस तरह से लिखा हुआ है और इसने
कुछ लफ्ज बीच में से उठाए और उसको तोड़ मोड़ के अपनी मर्जी से मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से इस तरह के जो एक्स मुस्लिम है ना, वो भी हैं, अब दीन इस्लाम छोड़ चुकी है, आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, आपने छोड़ा, ठीक है, आपकी मर्जी। हर किसी के पास एक आजादी है कि वो अपनी मर्जी से मजहब को चुन सकता है। हर किसी के पास इस बात की आजादी है कि वो एतराज कर सकते हैं, लेकिन इस बात को उसको समझना भी जरूरी है कि क्या वो जो एतराज कर रहा है वो सही है, क्या सारी दुनिया उसके ऊपर इत्तेफाक करती है, फिर ही उसकी बात जो है वो राइट है ना। अगर वो अपनी ही मनमानी से कहता फिर कि नहीं ये इस तरह नहीं है, ये ऐसा है, मैंने इसलिए छोड़ा, तो फिर वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करता रहे। अब मैं अगर मुझे कोई चीज खाने में पसंद नहीं है या मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वैसी ही है, वो चीज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेरी नेचर में दिक्कत है, वो मेरे में दिक्कत है। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर सारे ये एक्स मुस्लिम बैठे हुए हैं और फिर ये कहते हैं कि हम मुस्लिम को छोड़ा भी नहीं हुआ, हम इस्लाम को भी फॉलो करते, तो बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। इस्लाम में तो साफ साफ एक जगह पे आयत नाज़िल हुई थी, कुछ लोगों ने बीच में एक जंग में जा रहे थे तो एक एतराज किया था, तो अल्लाह ने उसी वक्त एक आयत नाज़िल की थी कि आपने अगर दाखिल होना है इस्लाम में पूरे होने हैं। यहाँ एक मैडम बैठी हुई है, वो अपने आप को मुस्लिम कहती हैं पर एक्स मुस्लिम के साथ है, तो हमारे नज़दीक ऐसा बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये बंदे दोनों इस्लाम से खारिज हैं, या अपनी मर्जी मन मर्जी करें, दुनिया में इंजॉय करें, मजे करें, इस्लाम को छोड़ दें टारगेट करना, या अपनी ही जिंदगी को अच्छा बनाएं, अच्छे बन के दिखाएं कि हम इस्लाम जैसे कहते हैं हम उससे भी अच्छे हैं, तो इनको ज्यादा फायदा होगा। अगर ये इतराज करेंगे तो आए रोज इनके ऊपर अटैक भी हो सकते हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के हालात आप लोगों के सामने ही हैं, ये हालात है। कल भी हमने 1-2 वीडियो बनाया तो बिजली जो है वो 6 घंटे गई है, आज भी देखें चली गई है, अभी 10 मिनट पहले आई है और फिर ये हालात है, और मन्ना क्या करे इस मुल्क में। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।